हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव यूनिट। तो हमें सबको पता था कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की थी, दो टाइप्स की थी। एक थी फंडामेंटल क्वांटिटी, एक थी डेराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी थी जो टोटली इंडिपेंडेंट थी, और डेराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो टोटली क्या होती है, डिपेंड होती है। तो सर फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट होगी, किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसे बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो डेराइव क्वांटिटी की यूनिट होगी उसे बोलेंगे डेराइव यूनिट। देगा अंतर, समझिएगा, दोनों में डिफरेंस है। अगर कोई पूछता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो ऐसी क्वांटिटी जो टोटली इंडिपेंडेंट होती है। और कोई पूछता है फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने में जो यूनिट यूज की जाएगी उसे बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। ऐसे डेराइव क्वांटिटी को मेजर करने में जो यूनिट की यूज की जाएगी उसे बोलेंगे डेराइव यूनिट। इसका जो टोटल नंबर है वो 7 है। इसका टोटल नंबर है कितना है? 7 है। इसमें से कौन कौन आता है? एल आ गया। एल का मतलब लेंथ मास टाइम आ गया। फिर एल के बाद आपका करंट आ गया। क्या आ गया? करंट, याद रखिएगा। करंट के बाद आप कौन आ गया? टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद क्या आ गया आपका? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। ये आपका हो गया फंडामेंटल यूनिट में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये हो गया टोटल 7। और डेराइव यूनिट ना आपकी अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड है, बहुत सारी हैं। आप जैसे ये 7 हैं, इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस हो गया। सर जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करेगा फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। जो डेराइव यूनिट को मेजर करेगा और डेराइव क्वांटिटी को मेजर करेगा डेराइव यूनिट कहलाएगा। इनका नंबर 7 है, इनका नंबर अनलिमिटेड है। ये फंडामेंटल यूनिट टोटली इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। और डेराइव यूनिट क्या होती हैं? डिपेंडेंट होती हैं। आप समझिएगा ध्यान से। अगली जो हेडिंग है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम या जो यूनिट है वो 4 टाइप्स की है। पहला है सीजीएस, दूसरा है एफपीएस, तीसरा है एमकेएस, और चौथा आपका क्या हो गया? एसआई। इन सब में मेजर क्या करेंगे? एलएमटी, लेंथ मास टाइम। देखिए जो सीजीएस है, सीजीएस में जो एलएमटी है तो लेंथ नापी जाएगी सेंटीमीटर में, मास नापा जाएगा ग्राम में, और टाइम नापा जाएगा सेकंड में। फिर एफपीएस में जो एलएमटी है तो लेंथ नापी जाएगी फुट में, मास नापा जाएगा पाउंड में, और टाइम नापा जाएगा सेकंड में। एमकेएस, एमकेएस जो है इसमें जो एलएमटी है तो लेंथ नापी जाएगी मीटर में, मास नापा जाएगा किलोग्राम में, और टाइम नापा जाएगा सेकंड में। और एसआई में 7 यूनिट है, उन पे हम आगे ही बात कर लेंगे 7 वो कौन कौन सी हैं। इन सब के ना और भी नेम हैं। जैसे आपकी जो सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। कौन सी? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फिर तो इसका जो दूसरा नाम है उसे बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। याद रखिएगा, इसका जो दूसरा नाम है वो है फ्रेंच सिस्टम। ओके। अब दूसरा कौन सा था हमारा? एफपीएस। एफपीएस का फुल फॉर्म क्या है? फुट पाउंड सेकंड। और इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट कहेंगे। फिर अगला हमारा है एमकेएस। कौन सा है? एमकेएस है। एमकेएस को क्या फुल फॉर्म है? मीटर किलोग्राम सेकंड। अब जो मीटर किलोग्राम सेकंड है, एमकेएस जो बेसिकली है ना, एमकेएस सिस्टम इज द extended
ये वर्ड याद रखिएगा, एक्सटेंडेड फ्रॉम CGS यूनिट। किसको एक्सटेंड किया गया है? CGS को। तो क्या बनाया गया है? MKS। इसके दो और नाम हैं, एक को बोलते हैं मैट्रिक, क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम, और इसका एक और नाम है डेसिमल सिस्टम। कौन सा? डेसिमल सिस्टम। मैट्रिक या डेसिमल सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स यूनिट होती हैं। डेसिमल और आपका जो मतलब मैट्रिक सिस्टम इसलिए है, जैसे कि हम इस यूनिट में आके एक्सप्रेस कर सकते थे कि 1 किलोमीटर जो हमारा होता है वो 10⁻³ मीटर के इक्वल होता था। फिर जो हमारा SI सिस्टम था, हमारा जो SI सिस्टम है वो बेसिकली उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और SI सिस्टम जो है वो मॉडिफाई वर्जन है, मॉडिफाई किया गया है। किसको? MKS को। किसको? MKS को। तो इसमें आप सीख चुके हैं कि कितने आपके सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, CGS, FPS, MKS, SI, और उन सब के अलग अलग नाम क्या है। फिर जो हमारा SI है, कौन है? SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में है। तो इसमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, जैसे पहला होता है LMT, लेंथ मास टाइम। तो लेंथ मास टाइम का जो लेंथ को नापोगे आप मीटर में, मास को नापोगे किलोग्राम में, टाइम को नापोगे सेकेंड में। इनके सबके सिंबल होते हैं। याद रखिएगा, आपको इंग्लिश का सेकंड लेटर यूज करना है। अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से है तो आप कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं। टाइम का सेकंड है। जैसे टेम्परेचर हो गया, अगला क्या हो गया? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में आप केल्विन में नापेंगे। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो रिस्पेक्ट में कैपिटल के, ठीक है। फिर केल्विन के बाद क्या आता था? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला से नापते हैं, और इसका सिंबल जो है वो है CD। फिर अगला है इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर से नापते हैं, कैपिटल A से इसका सिंबल है। फिर अगला है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको नापते हैं मोल से, और इसका सिंबल है MOL। देखिए, लेंथ मीटर से सिंबल M है, मास किलोग्राम सिंबल kg है, kg सिंबल, टाइम सेकेंड सिंबल S है, टेम्परेचर केल्विन सिंबल K है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सिंबल CD है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर सिंबल कैपिटल A है, क्वांटिटी ऑफ मैटर और इसको जो यूनिट है मोल है, और सिंबल आपका MOL है। ठीक है। अब इसके बाद अगला कौन सा था? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, याद रखिएगा। सप्लीमेंट्री यूनिट, उसमें जो पहला आता है वो है प्लेन एंगल। इसको हम नापते हैं रेडियन में, ये इसकी यूनिट है। सिंबल क्या है? RAD। दूसरा है सॉलिड एंगल, इसको नापते हैं स्टेरेडियन में। किसमें? स्टेरेडियन में। और सिंबल क्या है? SR है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। ये 2 सप्लीमेंट्री हैं, और ठीक है, ये दोनों क्या हैं? सप्लीमेंट्री हैं, और ये इसका सिंबल है। तो आज आप यहीं तक देखते रहिए, सीखते रहिए। ऐसे ही आपको मैंने क्या बता दिया? चारों सिस्टम बता दिया, चारों सिस्टम पढ़ लीजिए। साथ में SI सिस्टम में कितनी यूनिट है वो मैंने आपको बता दिया, और हर एक जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उनके नाम क्या क्या हैं वो बता दिया, और फंडामेंटल यूनिट डेराइवेटिव में अंतर क्या है ये बता दिया। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए।